हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और तब भी आपको बताया था कि जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में होगा। कैसे होगा देखिए स्टूडेंट्स, ये है डिस्टेंस और इधर है मान लिया जाए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना तेजी से, यानी कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड से हमारा क्या मतलब होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन, कि आप डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। बिल्कुल ऐसे ही आप कितने डिस्प्लेसमेंट को और कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। आपको बताया था कि जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, हमने लास्ट वीडियो में किया था डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस है, क्योंकि डिस्टेंस से बनती है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनती है वेलोसिटी। यू कह लीजिए कि भाई डिस्टेंस स्पीड के फादर है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के फादर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कह सकते हो, स्पीड क्या है, हम कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब कि कितने टाइम में और कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे कि हम 60 किलोमीटर कवर करें इन 1 आवर, 60 किलोमीटर कवर करें इन 1 आवर, तो हम क्या कहेंगे, हमारी स्पीड क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये स्पीड है। ऐसे ही वेलोसिटी है कि हम कितने टाइम में और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो हमने पहले ही बताया था कि ये जो रिलेशन है इनका, डिस्टेंस का और स्पीड का और डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का, ये बिल्कुल वैसे जैसे बाप बेटे का हो। ऐसे कि डिस्टेंस से स्पीड बना है और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनी है। और अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो भी एक जैसे होंगे। आपको भी सर मतलब ये कि आपको ध्यान हो, डिस्टेंस क्या होती थी, एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही होता था ना, डिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा था, क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो उसका बेटा है ना स्पीड, तो ये भी क्या होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। आपको भी सर ऐसे कैसे होगी, तो मैं कहूंगा कि शर्मा का बेटा क्या होगा, शर्मा ही होगा ना, वर्मा का बेटा क्या होगा, वर्मा ही होगा ना। तो ये शर्मा का बेटा, ये डिस्टेंस स्केलर था तो स्पीड भी स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या था स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये एक बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट्स, जो स्पीड और वेलोसिटी में है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको अच्छे से नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट करना कि हमें वही तो वेलोसिटी भी वही लगती है, स्पीड भी वही लगती है, तो फिर मेन डिफरेंस क्या है इनके बीच। ठीक है, तो आपको बता दो स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी होती है वो होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकती है। आप कह सकते हो स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे आपको याद हो हमने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था, डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की गई थी उसको डिस्प्लेसमेंट बोला गया था। यहाँ एक डायरेक्शन में जो स्पीड है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी की स्पीड ना बदले, स्पीड एक जैसी रहे और वेलोसिटी बदलती रहे, ऐसा हो सकता है। फिर से सुनिए क्या क्वेश्चन हमारा,
कि एक बॉडी की स्पीड तो बदल नहीं रही, स्पीड तो एक जैसी है, जैसे कि वो बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यानी कि हर एक आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बदल रही हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम कहेंगे यस, इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ऐसा तो हो सकता है कि स्पीड ना बदल रही हो लेकिन डायरेक्शन बदल रही हो, स्पीड ना भी बदल रही हो लेकिन डायरेक्शन बदल रही हो, इन दोनों पे डिपेंड करती है ना वेलोसिटी। तो स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन बदल रही हो तो भी वेलोसिटी बदलती है। तो यस, इट इज पॉसिबल दैट स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, बट इवन देन वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में होती है, जैसे कि फैन रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। एक जैसी स्पीड से अगर फैन रोटेट कर रहा है तो स्पीड तो एक जैसी है, लेकिन सर्कुलर और रोटेटरी मोशन होती है ना स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी घूम रही होती है तो उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होती है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होती जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक बार वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले हम स्पीड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अब टॉपिक है क्या, स्पीड तो हमने पढ़ लिया, स्पीड क्या होता है बताओ। तो स्टूडेंट्स स्पीड हमने पढ़ा है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्पीड, स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यानी कि स्पीड का जो फॉर्मूला हुआ कि हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, और उतनी डिस्टेंस कवर करने में हम कितना टाइम लेते हैं, ठीक है, वो है स्पीड, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। अब आपको पता होगा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, यस, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो फिर स्पीड का जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड होगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड के बारे में हम आगे पढ़ें तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, अब नाम से ही आइडिया लगता है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा, है ना, एक जैसा, जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म लगती है ना, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है, ठीक है। स्कूल में यूनिफॉर्म होती है मतलब सबकी एक जैसी ड्रेस हो, जान रहे ड्रेस में और यूनिफॉर्म में फर्क होता है, ड्रेस तो आप कोई भी पहन सकते हो, यूनिफॉर्म जो है वो एक जैसी होगी, मतलब हम यूनिफॉर्म के बगैर तो स्कूल जा सकते हैं, ड्रेस के बगैर नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो यूनिफॉर्म स्पीड स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब एक जैसी स्पीड रहे, हर जगह एक जैसी स्पीड रहे, कैसे कि भाई मैं एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता हूं, अगले एक घंटे में भी 60 ही कवर करूं, अगले एक घंटे में भी 60 कवर करूं, और अगले एक घंटे में भी 60 कवर करूं, यानी कि उसी टाइम में मैं अगली बार भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, और अगली बार भी उतने ही टाइम में मैं उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मेरी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। यानी कि इफ ए बॉडी कवर्स, if a body covers equal distance, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर कोई बॉडी बराबर टाइम में और बराबर डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहेंगे हर बार उतने टाइम में उतनी डिस्टेंस, अगली बार भी उतने टाइम में उतनी डिस्टेंस, तो फिर क्या है, वो एक जैसी स्पीड से चल रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी, अगर हम कहें नॉन यूनिफॉर्म, यही कर देते हैं, आपको पता है
जैसे 1 घंटे में कितनी चली 60, लेकिन अगले 1 घंटे में 60 ना चले, वो 50 चले, फिर अगले 1 घंटे में फिर वो 45 चले। यानी कि हम हर 1 घंटे में देखते हैं, लेकिन हर 1 घंटे में अब डिस्टेंस उतनी नहीं है। पहले तो हर 1 घंटे में कितनी थी 60, अगले 1 घंटे में भी 60, अगले 1 घंटे में भी 60, तो वो क्या थी यूनिफॉर्म थी। लेकिन अब क्या है, पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर किया, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया, अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर किया, और अगले 1 घंटे में 70 किलोमीटर कवर किया। तो हम देख सकते हैं कि हम हर एक घंटा देख रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस अब उतनी ही नहीं है। क्या हो रहा है, पहले घंटे में डिस्टेंस अलग थी, अगले घंटे में डिस्टेंस अलग है, अगले 1 घंटे में डिस्टेंस अलग है। तो यहां हम कह सकते हैं इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस बराबर नहीं है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस यहाँ क्या चेंज आ जाएगा, वहां इक्वल डिस्टेंस थी, यहाँ हम अनइक्वल डिस्टेंस बोल देंगे कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक टर्म होती है हमारे पास और वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक छोटा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्या बताया आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है पल, एक पर्टिकुलर टाइम आपको जो दे रखा हो उसको बोलते हैं, मतलब गिवन इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड से हमारा क्या मतलब होता है, किसी भी गिवन टाइम पे जो स्पीड होती है, किसी भी गिवन टाइम पे जो स्पीड है, किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी टाइम पे जो क्या होता है स्पीड होती है। देखो एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स, हम सुबह 9 बजे 9 AM पे घर से निकले और हम 10 AM तक, ठीक है, चलते गए और हमने डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो जितनी भी डिस्टेंस कवर की है वो मान लिया x है, ठीक है, और जितना भी टाइम लिया होगा वो मान लिया t है। तो स्पीड आपको पता होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि x/t हो जाएगा। अब क्या है कि ये तो एक एवरेज स्पीड रही होगी, 9 से 10 तक तो हमने कभी ज्यादा स्पीड भी की होगी, कभी हम धीमे भी चले होंगे, कभी ब्रेक लिए होंगे, कभी रुक भी गए होंगे, कभी ओवरटेक भी किया होगा। तो ऐसे में क्या हमारी, मान लिया ये 9 से 10 तक हमारी जो एक एवरेज स्पीड रही है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो मान लिया 40 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड पे आएंगे स्टूडेंट्स हम, ठीक है, वो एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन मैं पूछूं कि क्या हर जगह 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी? आपको नहीं सर, कभी तो रुक भी गए होंगे हम, है ना, कहीं मान लिया जब सिग्नल आ गया तो रुक गए हम, कहीं हमें ओवरटेक करना पड़ गया तो स्पीड बढ़ानी भी पड़ी होगी, ठीक है ना, कहीं हमें ब्रेक लेने पड़े होंगे, धीमी भी करनी पड़ी होगी। तो यहाँ कुछ स्पीड रही होगी, यहाँ कुछ रही होगी, यहाँ कुछ रही होगी, यहाँ कुछ रही होगी। ये तो हमने एक एवरेज ले ली कि लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड रही है, वो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको कहते कि बताओ 9:40 पे आपको ध्यान आया, आप चलते जा रहे हो और 9:40 पे आपको ध्यान आया, देखना क्या स्पीड, गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो 9:40 पे आपने देखा कि गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये कब की है? 9:40। क्या वो 9:38 की थी? नहीं, 9:38 पे तो कुछ और हो सकती थी ना, है ना। क्या अगर वो 9:45 की है, 9:45 पे भी कुछ और होगी। 9:40 आपको एक टाइम दिया ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड है ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि उस टाइम पे कितनी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो आपको टाइम दे रखा है उस टाइम पे जो स्पीड होती है। ठीक है, जैसे कि कहा कि 9:40 पे आपकी जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा है। एक बात और बता दो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द स्पीडोमीटर इन योर व्हीकल
मेजर, कि आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है जिसमें स्पीड दिखाई देती है वो किस चीज को मापता है। तो आपको क्योंकि सर स्पीड को मापता है तो ध्यान रहे उसमें ऑप्शन मिल सकते हैं। तो स्पीड को नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मापता है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो तो जब आपने देखा ना वो सिर्फ उस टाइम की स्पीड दिखाता है, ये नहीं कि 5 मिनट पहले की दिखाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। सिर्फ उस इंस्टेंट की, जैसे ही आपकी नजर पड़ती है उस टाइम पे जो स्पीड है ना सिर्फ उसको दिखाएगा, उस इंस्टेंट पे जो स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अ बॉडी at a given instant of time। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कोई टाइम दे दिया कि 9:40 पे बताओ क्या स्पीड है, तो 9:40 की स्पीड देखिए ना, वो इस इंस्टेंट की स्पीड है, तो इस टाइम पे जो स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो ध्यान रहे, स्पीडोमीटर जो होता है ना, नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? मेजर्स, इस चीज को मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट, इस बात को अच्छे से नोट कर ले कि स्पीडोमीटर किस चीज को मापता है? इंस्टेंटेनियस, उस टाइम की स्पीड की। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपकी जब नजर पड़ेगी ना उस टाइम पे जो स्पीड है वो उसी टाइम की है, 2 मिनट पहले की, 5 मिनट पहले की नहीं है। तो उस इंस्टेंट की जो स्पीड है, उस पल की, उस क्षण की, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, और वो टॉपिक है एवरेज स्पीड। जैसे कि हम 9 से 10 बजे तक चले। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट और सुनो, यहाँ हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे शो कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? हमें मान लिया 9:40 पे स्पीड पता करनी है हमारी, 9:40 पे। तो स्टूडेंट्स अगर 9:40 पे गाड़ी खड़ी तो खड़ी की तो स्पीड हो ही नहीं सकती। तो फिर आपको अगर इस टाइम की स्पीड निकालनी है, तो क्योंकि आपको इस टाइम की स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो इस दौरान की ही आपको, क्योंकि आपको पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो खड़े खड़े तो डिस्टेंस होगी नहीं, तो थोड़ा बहुत चल रहे होंगे हम, तो इस दौरान की ही थोड़ी सी डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी, इस दौरान की ही थोड़ी सी डिस्टेंस, और इतने डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है वो लेना पड़ेगा। मान लिया इस दौरान की जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो है dx। डी जब हम लगाते हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं, बहुत थोड़ी वैल्यू के लिए लगाते हैं। तो 9:40 जब टाइम था उससे थोड़ा आगे पीछे कितनी डिस्टेंस कवर की है? मान लिया dx, और इतनी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा स्टूडेंट्स वो है dt। तो इतनी डिस्टेंस यानी कि dx डिस्टेंस dt टाइम में कवर करता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी dx अपॉन dt। आप कहोगे सर हमने ये थोड़ी सी डिस्टेंस क्यों ली? हम कहेंगे भाई हमें तो यहाँ की स्पीड चाहिए ना। अगर मैं यहाँ तक की डिस्टेंस ले लूंगा, इतनी डिस्टेंस ले लूंगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम लूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में तो क्या पता उसकी स्पीड ज्यादा भी रही हो कई बार, और हो सकता है ब्रेक लेके हम रुके हुए हो, तो ये जो स्पीड है ये बिल्कुल अलग मिलेगी उससे। तो हमें तो सिर्फ यहाँ की स्पीड चाहिए ना, तो इस दौरान की ही थोड़ी सी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। तो ये क्या बताया है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जहां पे टाइम है बहुत थोड़ा सा टाइम है, लगभग टेंडिंग टू 0, बहुत थोड़ा टाइम, उसी दौरान का टाइम, बस जिस टाइम पे आपसे स्पीड पूछी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, ये देखो स्टूडेंट्स, एवरेज
स्पीड, एवरेज स्पीड। ओके, देखिए जैसा कि अभी हम बता रहे थे, हम 9 बजे चले और 10 बजे तक चले, तो कभी हमारी स्पीड 40 की भी रही होगी, कभी 60 की भी रही होगी, कभी 70 की भी रही होगी, कभी 20 की भी रही होगी, कभी हम रुक भी गए होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम्पल में इसकी 1 घंटे के दौरान स्पीड क्या लिख दी, 40 की। तो पूरे दौरान 40 तो नहीं रही ना, पूरे दौरान 40 रही नहीं, लेकिन हमने क्या लिख दी कि लगभग 40 रही होगी, कभी ज्यादा तो कभी कम, एवरेज मान लो कि 40 है। तो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होगी, क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम। देखो स्पीड की डेफिनेशन थी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यहां क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, मतलब कि जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, इसको स्टूडेंट्स हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेंगे, v मतलब स्पीड और avg यानी कि एवरेज, ठीक है। एवरेज स्पीड को हम v avg लिख देंगे, एवरेज और v मतलब स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने से ही निकलेगी। मतलब ये है कि अगर आपको टोटल डिस्टेंस नहीं दे रखी तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी ही पड़ेगी, अगर आपको टाइम नहीं दे रखा तो आपको टोटल टाइम निकालना ही पड़ेगा, और फिर इनका जो हम रेशियो लेंगे वो ही एवरेज स्पीड होती है। ये एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों के, एवरेज स्पीड इज नॉट एवरेज ऑफ द स्पीड। सर मतलब ये कि भाई मान लिया जाए एक बॉडी ए से बी 40 की स्पीड से गई है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए वापस आई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमें कहते हैं कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो ऐसा नहीं ले सकते आप कि एवरेज स्पीड हो गई जी जाने की 40 आने की 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जी एवरेज स्पीड हो गई जी 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने स्पीड की एवरेज ले ली, यानी कि 40 जाने की 60 आने की डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई जी 100 बाई 2 यानी कि 50। ये क्या है, पहले की स्पीड, ये बाद की स्पीड, ये डिवाइडेड बाई 2, और मैंने ये हमने एवरेज स्पीड निकाल दी। मैंने क्या बताया कि एवरेज स्पीड तो ऐसे निकलती ही नहीं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस। या ये क्या टोटल डिस्टेंस है, नहीं, तो टोटल डिस्टेंस नहीं ना, ये जो स्पीड है 40 की और 60 की, और यहाँ फॉर्मूला में क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी तो डिस्टेंस निकालो, अगर आपको टाइम नहीं दे रखा तो टाइम निकालो, और फिर आप उनका रेशियो लो, तब आएगी एवरेज स्पीड। देखो अब अगर हमें यहाँ एवरेज स्पीड निकालनी होती इस क्वेश्चन में, चलो मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये मान लो, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ अ बॉडी covers from A to B with speed, a body covers, ठीक है, कवर करती है, कवर्स का डिस्टेंस लिख लेना, कवर्स डिस्टेंस फ्रॉम A to B with speed 40 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम B to A with speed, गई तो है 40 की स्पीड से और आई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमसे कहते हैं कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करके बताइए आप,
ठीक है, चलो सॉल्यूशन में देखो स्टूडेंट्स, हमने बताया कि एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो मान लिया ए से बी ये डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, वो x है, ठीक है, कितना है x। तो a से b गई, कितनी डिस्टेंस हुई x, b से a आई, कितनी डिस्टेंस हुई x। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास क्या आ गई, सीधी सीधी टोटल डिस्टेंस आ गई स्टूडेंट्स, x डिस्टेंस जाने के लिए, x डिस्टेंस आने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। अब बात करते हैं टाइम की। देखो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है टाइम जो होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम बताओ कितना होगा, जाते वक्त डिस्टेंस कितनी है x और स्पीड कितनी है 40 की। तो जाने का टाइम हो गया, x डिस्टेंस कवर की है 40 का टाइम, x डिस्टेंस कवर की है और 40 की स्पीड से की है, ये तो हो गया जाने का टाइम। आने का टाइम इसमें ऐड करेंगे प्लस जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। तो जब वापस आती है तो डिस्टेंस तो अब भी x है, ठीक है, डिस्टेंस अब भी x है, लेकिन स्पीड कितनी है अब 60 की। ये आने का टाइम हो गया, ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम। टोटल टाइम हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम लेके अगर आप सोल्व करते हो 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 62 2 इंटू एक्स, ठीक है, इतना आ गया स्टूडेंट्स ये 5x बाई 120, ठीक है। ओके, अगर हम एवरेज स्पीड लें, देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कितनी है टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारी, ये रही टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी है 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये रहा टोटल टाइम कितना है 2x अपॉन 120। तो आप देख सकते हो, सॉरी 2x नहीं, क्या है यहाँ पे 5x बाई 120, x से x कैंसिल और ये आ गया 2 बाई 5 इंटू 120, 5 से कैंसिल करोगे तो 24 आ जाएगा और 24 इंटू 2 क्या आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। देखो दिखने में तो क्या लग रहा था कि 40 की स्पीड से गया और 60 की स्पीड से वापस आया, है ना, दिखने में ये लग रहा था, लेकिन मतलब 40 की स्पीड से गया 60 की स्पीड से वापस आया, तो एवरेज 50 की आएगी, कुछ ऐसा लग रहा था हमें, लेकिन एवरेज क्या ही है 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या नहीं दे रखा था हमें, टाइम नहीं दे रखा था, क्योंकि डिस्टेंस तो x मान ली, तो डिस्टेंस तो हमें पता लगी x और x 2x और स्पीड भी है, तो टाइम नहीं था, और फॉर्मूला में हमें किस चीज की जरूरत पड़नी थी, टाइम की, ठीक है। तो जो चीज हमें नहीं दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखी तो डिस्टेंस निकालो, टाइम नहीं दे रखा तो टाइम निकालो, ठीक है, और ये निकाल के ही आप एवरेज स्पीड निकालोगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे हमें कहते हैं क्वेश्चन है, ए बॉडी कवर्स 30 kilometers in with speed 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 30 किलोमीटर कवर की है विद 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर विद स्पीड क्या 60 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से चलती है और अगले 40 किलोमीटर यानी कि टोटल 70 किलोमीटर चली है स्टूडेंट्स, 70 किलोमीटर,
लेकिन पहले 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से और अगले 40 किलोमीटर 60 की स्पीड से चली है। तो ये बॉडी कवर्स 30 किलोमीटर विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ गिवन बॉडी, जो भी बॉडी है उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का? यस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें दे दी 30 किलोमीटर गया और फिर 40 किलोमीटर गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लिख देंगे कि टोटल डिस्टेंस तो आ ही गई, कितनी? टोटल डिस्टेंस आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, कितनी आ गई? 70 किलोमीटर। लो जी, टोटल डिस्टेंस तो आ गई। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं टोटल टाइम की। टोटल टाइम की आपको पता है टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले 30 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से, नाम ही है 30 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर एक घंटा ही लगा हुआ है ना। वैसे भी चलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस थी, ये टाइम है, तो हमने डिवाइड कर दिया। ये तो 30 किलोमीटर चलने में है, प्लस आगे 40 किलोमीटर चलने में क्या टाइम लिया होगा? तो क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है 30/31 और ये 20 से कैंसिल करेंगे 1/2। ठीक है, नहीं स्टूडेंट्स, नहीं नहीं नहीं, 20 से कैंसिल करेंगे 2/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हम 5/3। ये टोटल टाइम आ गया। देयरफॉर एवरेज स्पीड, एवरेज जो स्पीड होगी हमारी वो कितनी आएगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? यस, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? टोटल डिस्टेंस हमारी 70 की। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हमारा? 5/3। ठीक है, तो 70 × 3 अपॉन 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और ये आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है, अब अगर हम इसको डेरिवेशन भी लेना, कि अगर आपसे कह दे कि आप डिराइव करके बताइए फॉर्मूला कि भाई अगर आपको स्पीड दे रखी है या टाइम दे रखा है तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालें? मतलब देखो, आपको यूं कह दे कि यहां से चले हम, S1 डिस्टेंस कवर की है, देखो डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट भी करते हैं, V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस कवर की है V2 स्पीड से, S3 डिस्टेंस कवर की है V3 स्पीड से, ऐसे ही Sn तक चले हम और Sn डिस्टेंस कवर की है Vn स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालिए। तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, आपको अब तो आ गया होगा समझ। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 Sn तक, ये डिस्टेंस है S1 S2 S3। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया हमारे। अब बात करें टोटल टाइम की। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लगा होगा S1/V1। इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? S2/V2। ठीक है, प्लस इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? S3/V3 प्लस डॉट डॉट सोन Sn/Vn। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप स्पेशल केस लो, इसमें स्पेशल केस क्या कि बस 2 बार ही चला हो, एक बार चला ना वो भी S, और 2 बार चला वो भी S,
एस डिस्टेंस कवर की, लेकिन एक बार v1 स्पीड से और एक बार v2 स्पीड से। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस तो क्या हुई s और s, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई ना, s और s यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 2s। और पहली s डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, s बाई v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगली कवर करने में क्या लिखेंगे, s बाई v2, ठीक है। ऊपर आ गया स्टूडेंट्स 2s, इसमें से अगर हम s कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई v1 प्लस यहाँ से s कॉमन लिया है, s कॉमन लिया तो यहाँ 1 बाई v1 और यहाँ क्या बचेगा 1 बाई v2, s से s कैंसिल, तो एवरेज स्पीड आ गई स्टूडेंट्स 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अगर हम यहाँ एलसीएम ले v1 v2 तो v2 प्लस v1 और ये पलट के ऊपर चला जाएगा v1 v2, तो 2v1 v2 अपॉन नीचे क्या बच गया v2 प्लस v1 लिख दो या v1 प्लस v2। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ क्या दे रखा था, डिस्टेंस और स्पीड है ना, डिस्टेंस और स्पीड, और हमें क्या नहीं दे रखा था, टाइम, तो हमने टाइम निकाला था। अगर आपको स्पीड और टाइम दे रखा और डिस्टेंस नहीं दे रखी हो तो क्या करते, एक मिनट आप देख सकते हो, तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते, एक बार देखिए। आपको क्या दे रखा हो कि स्टूडेंट्स पहले v1 स्पीड से चलती है कोई बॉडी t1 टाइम तक, v2 स्पीड से चलती है कोई बॉडी t2 टाइम तक, v3 स्पीड से चलती है कोई बॉडी v3 स्पीड से चलती है t3 टाइम तक, ऐसे vn स्पीड से चलती है tn टाइम तक। एवरेज स्पीड निकालो। आप ध्यान दो, यह क्या नहीं दे रखा, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम तो हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस टोटल टाइम है। अब तक टाइम नहीं दे रखा था, अब टाइम दे दिया, लेकिन अब क्या नहीं दे रखी, डिस्टेंस। तो आपने पढ़ा स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं कहूंगी फिर तो बताइए डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको वैसे डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, बस। अब हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड के लिए देखो स्टूडेंट्स, ये कितनी डिस्टेंस है, कौन बता सकता है कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये कितनी डिस्टेंस होगी, v1 t1, ये डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस फिर कितनी होगी, v2 t2, वेरी गुड। फिर ये डिस्टेंस कितनी हो गई, v3 यानी कि स्पीड v3 थी, टाइम t3 था, आगे v4 स्पीड से t4 टाइम तक, डॉट डॉट सो ऑन, vn स्पीड से tn टाइम तक। ये हमने क्या निकाल दिया स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ही लेना होता है हमें। तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या किया, यहाँ स्पीड इनटू टाइम होते डिस्टेंस, तो v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला है तो डिस्टेंस हुई v1 t1, v2 स्पीड से t2 टाइम तक चला है तो डिस्टेंस हुई v2 t2, ठीक है। ऐसे ही चलते गए, हम टोटल डिस्टेंस निकाल ली और टोटल टाइम हमें टाइम दे रखा t1 t2 t3, और टोटल टाइम क्या हुआ, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन tn। तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस और ये हो गई टोटल टाइम, ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपने एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को समझा होगा। इस पे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बुक में हैं, आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई करना स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 9034765265, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आप इसको लर्न कीजिए।